ऐसा भी दिल छू लेने वाला कहानी। आज रजनी बहुत खुश थी। उसको ऐसा लगा मानो आकाश में कोई सबसे अलग चमकदार धूमकेतु मिल गया हो। उसके घर से देर आने पर माँ ने सवाल पूछा, रजनी इतनी देर तक कहाँ थी? माँ के इस प्रश्नों का रजनी ने शीघ्र उत्तर दे दिया, माँ आज ऑफिस में कार्य अधिक था, इस वजह से घर आने में देर हो गई है। माँ रजनी से अगली बार ध्यान रखना, अपने ऑफिस से घर जल्दी आया करो। तुम्हें पता ही है दिन प्रतिदिन कैसे कैसे समाचार पढ़ने को मिलते हैं। रजनी अपनी माँ से, ठीक है मैं अगली बार ध्यान रखूंगी। माँ आप मुझे शीघ्र भोजन दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है और कल सुबह मुझे ऑफिस भी जल्दी जाना है। रजनी की माँ ने रजनी के लिए शीघ्र भोजन परोसा और घर का कुछ कार्य जो अधूरा रह गया था उसे पूरा करने में व्यस्त हो गई। रजनी ने शीघ्र ही भोजन किया और एक दो बार अपने मोबाइल फोन में आए हुए संदेश को देखा। भोजन करने के उपरांत रजनी ने राकेश को संदेश भेजा, हेलो राकेश मैं घर पहुंच गई हूँ, तुम चिंता मत करना, गुड नाइट। उधर से राकेश का जवाब आया, ठीक है रजनी, लव यू। आज भी रजनी को वह दिन भली भांति याद था जब आज से ठीक 1 वर्ष पूर्व वह राकेश से मिली थी। शुरुआत में रजनी को राकेश से बात करने में हिचकिचाहट सी महसूस होती थी, परंतु अपने सहेली के द्वारा रजनी ने अपने दिल की बात आखिरकार राकेश को बता दी। यूँ तो राकेश भी रजनी को मन ही मन पसंद करता था, परंतु कुछ कह पाता नहीं था। रजनी की सहेली एवं एक ही ऑफिस में कार्य करने से अपने दिल की बात रजनी तक कहने में राकेश कोई अधिक वक्त नहीं लगा। दोनों के बीच मुलाकातों का सिलसिला जारी रहा। वह एक दूसरे को न जाने कब पसंद करने लगे, उन्हें खुद भी इस बात का पता नहीं चला। जहां पहले दोनों के दरमियान दोस्ती थी और बात हेलो हाय तक सीमित थी, वह यह सब यकायक प्रेम में तब्दील हो गई। दोनों के बीच मुलाकात हुई, वह साथ जीने मरने के वादे एक दूसरे को दे दिए। यह बात सोचते सोचते न जाने कब रजनी की आंख लग गई और जब सुबह सुबह अपने बिस्तर से उठी तो घड़ी के अलार्म की घंटी को सुनने पाया और बाहर के कमरों से माँ की आवाज़ आई, रजनी आज ऑफिस नहीं जाना क्या? रजनी नहीं माँ जाना है। माँ अच्छा फटाफट उठो, फ्रेश हो जाओ, नाश्ता तैयार है। रजनी मुस्कुराते हुए बोली, हाँ जी मेरी प्यारी माँ। रजनी ऑफिस को जाते जाते अपनी माँ से कहने लगी, माँ आज मैं आपको एक सरप्राइज देने वाली हूँ। रजनी ऑफिस पहुँचते ही राकेश से मिली, वह ऑफिस का काम किया। वह ऑफिस से लंच समय में राकेश से बोली, राकेश मुझे आज तुम्हें अपनी माँ से मिलवाना है, तुम शाम को मेरे साथ मेरे घर चलना, तुम्हें माँ देखेगी तो बहुत खुश होगी और मैं अपनी माँ से हमारी शादी की बात कर लेंगे। वह बाद में मेरी माँ तुम्हारे घर वालों से मुलाकात कर लेगी। तुम तो जानते ही हो मेरी माँ ने मुझे मेरे पापा के गुजर जाने के बाद किन परिस्थितियों में मुझे पाला है। तुम शाम को तैयार रहना, ठीक है? रजनी की ये बातें सुनकर राकेश थोड़ा बहुत चक्का रह गया और गोल मटोल बातें करने लगा। नहीं रजनी, अभी नहीं, यह समय अभी शादी का नहीं है। मेरे घर वाले भी हमारी शादी को अभी मंजूर नहीं देंगे। अभी तो मैंने अपने भविष्य के बारे में सोचा नहीं है। मैं नहीं चाहता अभी से मेरे ऊपर कोई जिम्मेदारी आए। मुझे अभी शादी नहीं करनी, हमें अभी 3-4 साल और रुकना होगा, उसके बाद हम शादी कर लेंगे। हम दोनों की इतनी कम सैलरी में कैसे गुजारा होगा? और तो और तुम्हारे माँ की जिम्मेदारी भी तो तुम्हारे ऊपर है। हम लोगों का इतनी कम सैलरी में गुजारा नहीं होगा। वैसे भी शादी के बाद तुम अपनी माँ को कहाँ छोड़ने वाली हो? वो तो आखिरकार रहेंगी तुम्हारे साथ ही ना। फिर छोटे से कमरों में मुझे अनकंफर्टेबल फील होता है। राकेश की ये बातें और यह सोच जानकर रजनी को गुस्सा आया और वह एक भी पल वहाँ नहीं रुकी। रजनी जैसे ही अपने घर पहुंची, माँ ने पूछा, रजनी बेटा क्या हुआ? आज तुम जल्दी कैसे आ गई? ऑफिस में कोई बात हो गई क्या?
रजनी फूट फूट कर रोने लगी। वह माँ व राकेश के बीच हुई सारी बातें अपनी माँ को बता दी। माँ ने रजनी को समझाया और कहा, बेटा तू चिंता ना कर, मैं राकेश से बात करूंगी। तू फ्रेश हो जा और खाना खा ले और अपना गुस्सा शांत कर। माँ की बात सुनकर रजनी चुपचाप अंदर चली गई। रात को खाना खाने के बाद रजनी ने राकेश को फोन लगाया और सोचा शायद राकेश अब समझ जाएगा, परंतु कई बार फोन लगाने के बाद भी राकेश का फोन स्विच ऑफ ही बता रहा था। रजनी को सारी रात यही चिंता सताने लगी, कहीं राकेश ने अपने आप को कुछ कर न लिया हो। सुबह होते ही वह आनंद फानंद में फटाफट राकेश के घर पहुंची और राकेश के बारे में उसके माता पिता से पूछने पर पता चला कि राकेश अच्छी जॉब से रिलेटेड कोर्स करने के लिए विदेश चला गया, जिससे वह दोबारा यहाँ आकर एक अच्छा खासा सैलरी पैकेज ले सके। आज रजनी के जीवन का सबसे कठिन वक्त था। उसको यह समझ नहीं आ रहा था अब वह क्या करे। रजनी ने आज यह प्रण लिया कि वह यहीं रहकर कुछ न बन दिखाएगी। और कहते हैं जो भी व्यक्ति अपने हौसलों को उड़ान देता है वह दृढ़ विश्वास करने जीवन में कुछ बनने की ठान लेता है तो स्वयं तकदीर भी उसको निराश नहीं कर सकती। चाहे उसके रास्ते में कितने भी कांटे आए, वह एक न एक दिन इन सब परिस्थितियों का सामना करके अपने जीवन में उच्च शिखरों को प्राप्त करता है। अपने बीते हुए समय को पीछे छोड़कर आज एक मल्टीनेशनल कंपनी की भागदौड़ संभाली हुई थी। उसके पास आज वह सब कुछ था जिसे पाने की लालसा लिए हुए राकेश उसे छोड़कर विदेश चला गया था। राकेश को विदेश गए हुए आज 3 वर्ष पूरे हो गए थे। इन बीते हुए वर्षों में राकेश ने एक बार भी रजनी को फोन करने की कोशिश नहीं की। वह तो पैसे के मुंह में रजनी जैसी सुशील पढ़ी लिखी को छोड़कर जा चुका था। एक बार भी राकेश ने यह सब नहीं सोचा। जो भी वादे उसने रजनी संग किए, उन वादों का क्या क्या वह वादे उनके हवा हवाई थे? रजनी आज भी इन बातों को जब भी याद करती, उसके आंखों में पानी भर आता। तभी रजनी की माँ की आवाज़ आई, बेटा रजनी, ऑफिस जा, तुम्हें तुम्हारी कंपनी का ड्राइवर लेने आया है। रजनी एक बड़े से बंगले से बाहर आई और ड्राइवर ने रजनी को गुड मॉर्निंग विश किया और ऑफिस की ओर एक सफ़ेद लंबी गाड़ी चलाते हुए चल दिया। ऑफिस पहुंचते ही वहां के समस्त स्टाफ ने रजनी को मॉर्निंग विश किया एवं रजनी अपने कैबिन में जाकर बैठ गई। रजनी ने अपनी पीए को बुलाया और कहा, जो जॉब का विज्ञापन हमने समाचार पत्र में दिया था, उस जॉब के लिए कोई उपयुक्त कैंडिडेट मिला या नहीं? पीए का जवाब, यस मैम, ऑफिस के बाहर कुछ कैंडिडेट आए हुए हैं, आप उनका इंटरव्यू ले लीजिए। रजनी, ओके श्योर, उन सबको एक एक करके बुलाओ। पीए, यस मैम। रजनी ने बारी बारी सबका इंटरव्यू लिया। वह कुछ कैंडिडेट को सेलेक्ट किया। दोपहर के लंच का समय हो रहा था। रजनी ने अपने पीए से पूछा, क्या कोई और भी इंटरव्यू देने के लिए है? पीए, यस मैम, 1 कैंडिडेट मोर। रजनी, ओके, उन्हें भेजो। पीए, ओके मैम। पीए ऑफिस के बाहर जाते हुए, मिस्टर राकेश, आपको रजनी मैम इंटरव्यू के लिए बुला रही है, आप जाइए। इंटरव्यू कैंडिडेट पर्सन, ओके सर, आई विल गो। इंटरव्यू कैंडिडेट ऑफिस के दरवाजे को नॉक करते पूछता है, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मैम। रजनी, यस श्योर। जैसे ही इंटरव्यू देने वाला व्यक्ति राकेश सामने कुर्सी पर बैठी हुई महिला रजनी को देखता है तो मानो उसको ऐसा लगता है जैसे उसने कोई जागती आंखों से सपना देख लिया हो और बिना कुछ सोचे समझे कहता है, रजनी तुम यहाँ, यानी तुमने इस कंपनी की भागदौड़ संभाली हुई है? तुम नहीं जानती, मेरा एक ही सपना था कि इंडिया की इस सर्वश्रेष्ठ कंपनी में जॉब करूं। अब तो तुम मुझे बिना इंटरव्यू के भी जॉब दे दोगी। रजनी सोचती है,
जो मेरे समय में मेरा नहीं हुआ, वो मेरी इस कंपनी का क्या होगा। रजनी राकेश को जवाब देती है और कहती है, हु आर यू मिस्टर। आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। इस पे आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए।